बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना 10th चैप्टर ग्राफ्स और फंक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किन इक्वेशंस के हमने ग्राफ बनाने हैं, उनके ग्राफ किस तरह के होते हैं। देन हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो हम अपना चैप्टर ग्राफ और फंक्शंस में क्या है, ग्राफ्स आर पावरफुल टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हम वेरिएबल्स लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल एक्स मोस्टली इन्वॉल्व होता है और एक वाई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, किस तरह का रिलेशन है उसमें। एक्स को हम मोस्टली जो है हम यूज़ करते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी हम अपनी मर्जी से जिसको वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। ठीक है, जिसपे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन हम जब उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जब हम x की वैल्यू किसी फंक्शन में पुट करते हैं तो हम जो आंसर्स फाइंड करते हैं वो y के आंसर फाइंड करते हैं, क्योंकि y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि y डिपेंड करता है हमारी x की वैल्यू पे। ठीक है, अच्छा, तो हम इस यूनिट में, इन दिस यूनिट वी एक्सप्लोर द ग्राफ। अब हम किन किन चीज़ों के ग्राफ बनाएंगे, हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूबिक इक्वेशन का, रेसिप्रोकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस के हम ग्राफ बनाएंगे और हम देखेंगे कि हर फंक्शन का लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, रेसिप्रोकल का क्या होता है। तो इनके जो फंक्शंस हैं इनके ग्राफ्स की पहचान है कि लीनियर का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला की शेप में होता है। ठीक है, तो आपको पहले इन चीज़ों का कंसेप्ट होगा, इनके बारे में आपको पता होगा कि इस लीनियर के ग्राफ की शेप कैसी है, क्वाड्रेटिक की कैसी है, तो आप इजीली इनके ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हमने ड्रॉ करना होता है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन होता है एक्स का। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल लेट करते हैं, वाई के इक्वल लेट करते हैं। यानी हमारा जो फंक्शन होता है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो अपनी मर्जी से वैल्यू ले लेता है, फंक्शन होता है एक्स का। लेकिन y हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है, जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे उसके लिहाज से y हमें आंसर देगा। ठीक है, तो हैंस एफ डिनोट द फंक्शन x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट। यानी इनपुट का क्या मतलब होता है, जो हम खुद से देते हैं, यानी x की वैल्यूज हम खुद से पुट करेंगे। एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y उस x की वैल्यू पे डिपेंड करके हमें कोई आंसर देगा। ठीक है, तो हम इस तरह से अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं, हमारे पास लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। लीनियर फंक्शंस के ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं। हमारे पास जो ग्राफ होता है, हमें पता है, इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने जो स्लोप वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी। हमारे पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, m शो करता है स्लोप को और जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, c इंटरसेप्ट होता है हमारे पास। ये देखिए, जो हमारे पास लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिक एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताते हैं। टू वेरिएबल्स यही हैं, एक एक्स और वाई वेरिएबल। इट जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, एफ ऑफ एक्स लिखे या वाई लिखे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट। स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया था, स्लोप का क्या मतलब होता है कि इसकी स्टीपनेस कितनी है, इसकी ढलवान कितनी है, ये किस साइड पे इसका ग्राफ जा रहा है। एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट किसको हम कहते हैं, वो पॉइंट, द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हमारी जो ग्राफ की लाइन क्रॉस करती है तो वो पॉइंट उसको वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस जो हमारा स्लोप वाला चैप्टर था उसमें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, यानी हम अगर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व करें एक्स और वाई, उन वेरिएबल्स की पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये देखिए लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ये देखिए जिसमें वाई वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है इसकी पावर भी हमारे पास 1 है और जो एक्स वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 है। तो ये हमारे पास बेसिकली वाई को हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन कह देते हैं, एक्स का फंक्शन। ठीक है,
तो आप देखिए वहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो आप जहाँ पे भी वेरिएबल की पावर आपको 1 नज़र आएगी, जो एक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी पावर 1 नज़र आएगी, तो आपको पता होगा ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, हमें पता चल चुका है कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अच्छा जी, इसके ग्राफ को अभी हम ड्रॉ करेंगे। आज अपनी एक्सरसाइज जब हम अपनी 10.1 स्टार्ट करेंगे, हम इसमें जस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे अभी, जिसमें हम जस्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन आज मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि बाकी जो हमारे पास इक्वेशन है उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, लीनियर के बाद जी जो दूसरी हमारे पास आ जाती है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल एक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स, ये जो वाई है ना, यहाँ वाई ये शो कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, यानी एक्स के फंक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, जो इक्वल के बाद आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुरादा है? वो इक्वेशन जिसमें आपका जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो, इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें जो हमारा वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक, अच्छा जी, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आप कीप इन माइंड की तरफ आइए। अब इसका ग्राफ किस शेप का होगा? द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। एक पैराबोला की शेप होगी। ठीक है, पैराबोला क्या होता है? ये देखिए, आप पैराबोला होता है कि हमारे पास जो शेप होगी या ओपन होगी अपवर्ड, या वो पैराबोला जो होगा हमारे पास ओपन होगा डाउनवर्ड। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए से मुराद ये कांस्टेंट है। ये देखिए, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स। देखिए, एक्स तो वेरिएबल है ना, जबकि ए बी सी कांस्टेंट है, यानी ए बी सी की कोई भी वैल्यू होगी, ए की जगह भी कोई वैल्यू होगी। आपके क्वेश्चन में जब आपको ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाएगा, बी की जगह भी कोई वैल्यू होगी और सी की जगह भी वैल्यू होगी। और ये कहते हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 से मुराद ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव होगी, देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो पैराबोला ये देखिए, ये इस तरह की शेप होती है, जो कर्व टाइप का आपको नजर आ रही है ना। अगर ए, यानी जो ए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगी, तो पैराबोला आपका ऊपर की तरफ से ओपन होगा। ठीक है, इस तरफ होगा, ओपन अपवर्ड्स। इफ ए लेस देन 0, अगर आपके क्वेश्चन में ए की वैल्यू नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4, या नेगेटिव में ली जा रही है, तो जो आपके पास ग्राफ बनेगा जो पैराबोला शेप का होगा, लेकिन ओपन होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ से। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, आपके एग्जांपल यहाँ दी हुई है, आपको देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ए, यहाँ पे ए की जगह क्या है? ये देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, वेरिएबल की हाई एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। ठीक है, अब इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ देखिए, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जरा आइए। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसका नाम होता है ए। अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रही है? 1 आ रही है, ए 1 है ना। अब 1 जो है पॉजिटिव है, यानी ए ग्रेटर देन 1 है। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ ये होगा, ये पैराबोला होगा, जो कि ओपन है अपवर्ड से। ठीक, दूसरी साथ उन्होंने एग्जांपल दी है, अगर y फंक्शन आपका हो -x², -x² से क्या मुराद है? a की जगह वैल्यू -1 पुट की जा रही है, a यानी लेस देन 0 है, ये वाली कंडीशन। तो इसका ग्राफ भी उन्होंने बताया गया है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये भी पैराबोला की शेप होगी, लेकिन ये डाउनवर्ड, नीचे की तरफ उसका मुंह ओपन होगा। ठीक है, अगर आपका a पॉजिटिव है तो पैराबोला की ये शेप होगी, जो कि ओपन होगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और अगर a लेस देन 0 होगा तो आपके पास पैराबोला जो होगा ओपन होगा डाउनवर्ड से। ठीक है, ओके, ये भी देखिए, हमें दिखाया जा रहा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये देखिए, ये फंक्शन है और ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स की फॉर्म में, एक्स की पावर 2 है, तो आपको नज़र आ रहा है हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपको नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि पैराबोला की शेप बन रही है और ये अपवर्ड ओपन है।
ठीक है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट अपने चलते हैं जी ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन क्यूब से मुराद क्या है, पावर 3 वाला फंक्शन हो। अच्छा, ये देखिए y या f ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। x की हाईएस्ट पावर यानी x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। ठीक है, तो क्यूबिक फंक्शन है ये। और ये जो a b c d ये आपके पास कांस्टेंट है, यानी a b c d की जगह आपकी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी वैल्यूज गिवन होंगी। बस a 0 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो पावर 3 खत्म हो जाएगी, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब वो रिमेंबर क्या क्या है, बता क्या रहे हैं कि इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स। इसका ग्राफ भी कर्व की तरह होगा, लेकिन उसके 2 टर्निंग पॉइंट होंगे। इट हैज़ अ जनरल एस शेप का ये ग्राफ बना होगा। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इसके 2 टर्निंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आके ये दोबारा टर्न हो रहा है और ये एस शेप का ग्राफ बन रहा है। इसका आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब की। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपके पास क्यूबिक फंक्शन x की पावर 3 है और ये जो a है यहाँ पे नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू -1 है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब का आप ग्राफ बनाए, एस शेप का ग्राफ होता है। ठीक है, कि इसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स आते हैं कि टर्न होता है पहले ऊपर और फिर नीचे की तरफ जा रहा है। इसी तरह इसकी एक और एग्जाम्पल दी गई है, आप देख सकते हैं इसके। देखिए y इक्वल्स टू 2x क्यूब। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे a पॉजिटिव है, तो अब ये इस साइड से इसके x की पॉजिटिव साइड से बनना शुरू हो रहा है। जहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव थी तो यहाँ पे ग्राफ आपका इस साइड से नेगेटिव साइड से शुरू होकर पॉजिटिव की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये है, आपके पास देखिए एस शेप का ग्राफ है जिसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। देन जी उसके बाद हम आते हैं अपनी जी ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, जब आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए उसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। आ रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म कि जब जो आपका वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो डिनोमिनेटर में चला जाए। अब इस तरह के फंक्शंस में क्या होता है, ये देखिए जब आपको एग्जांपल दे दी गई है इसका क्या फंक्शन देखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.5 का ग्राफ आपको कहा है आप बनाएं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया कि ये x 0.5 वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, यानी x आप देखिए, आपने यहाँ देखिए टेबल बनाया है, देखिए इसका टेबल बनाया है, इसी का ये x की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और ये y की वैल्यूज गिवन। अब क्यों उन्होंने आगे से बोला था ये वाली बात कि x 0.5 वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि x जब 0.5 वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी x की जगह पे 0.5 माइनस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x की जगह 0.5 माइनस 0.5 अगर लिखती हूँ तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0 ये तो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। अनडिफाइंड फॉर्म मीन्स इसको हम एस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इस तरह के ग्राफ किस तरह के होते हैं। अब देखिए इस तरह के ग्राफ आपके पास जहाँ पे ये देखिए इसके ग्राफ आपने बना लिया। अब इसके ग्राफ का कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अब देखिए हमने ये कहा कि जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, यानी जहाँ पे आपका पॉसिबल नहीं है ग्राफ की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, 0.5 में हम ग्राफ की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। देखिए x की वैल्यू 0.5 यहाँ पे बनती है, x की वैल्यू 0.5 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको वर्टिकल एसिम्पटोट कह रहे हैं। एसिम्पटोट का क्या मीनिंग है, ठीक है, देखिए एक वर्ड यूज हुआ है वर्टिकल एसिम्पटोट, ये एक स्ट्रेट लाइन, यानी जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा है वो ये वाली लाइन है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एन एसिम्पटोट इज अ लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टचेस। अब आपके पास हर जो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ होगा वो एसिम्पटोटिक फॉर्म में होगा। एसिम्पटोटिक फॉर्म से मुराद ये, अब देखिए आपके ग्राफ का फंक्शन बन रहा है, अब ये भी आपका ग्राफ बन रहा है, नीचे की तरफ भी आपका ग्राफ बन रहा है, लेकिन आपका ये जो ग्राफ है एसिम्पटोट होने का क्या मतलब है कि आपका जो ग्राफ है इस लाइन के करीब करीब, तो आप जितनी वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे
आपका ग्राफ इस लाइन के करीब करीब तो होता जाएगा, लेकिन इस लाइन को कभी भी टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ उसके करीब करीब तो बन सकता है, लेकिन उस लाइन को टच नहीं कर सकता। तो ये ऐसी एसिम्पटोटिक लाइन है जिसको आपका ग्राफ इसके करीब तो जा सकता है, मगर इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ आपका इस टाइप का होता है। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाते हैं लास्ट चीज जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ के बारे में अब हम बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर। जब आपके पास जो वेरिएबल, जो एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास पावर में आ जाए, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होता है जिसमें वेरिएबल आपके पास किसी पावर में आ जाए, ठीक है। अब यार ए एंड के, ये जो ए भी है और जो के भी है ये कांस्टेंट है, और एक्स आपके पास क्या है? वेरिएबल। अच्छा, अब वो ये कहते हैं अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी ए जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लेता है 1 2 3 4, तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा? अच्छा, अब देखिए इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह है। अगर x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका ये जो ग्राफ है अगर जैसे देखिए नेगेटिव x की वैल्यू लेते लेते पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी आपकी जो y की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। आपका जो ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट होता 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 ग्रोथ करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ होंगे और अगर इसमें ए पॉजिटिव होगा तो आपका वो ग्राफ ग्रोथ करेगा, इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे हमने किस टाइप के ग्राफ्स पढ़े हैं? हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसमें जो वेरिएबल x हमारा इन्वॉल्व हो रहा हो उसकी पावर 1 हो और उसका ग्राफ हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास दोबारा रिवाइज करते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की जो होती है, वेरिएबल यानी हम यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं? x है, उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है, और उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास? जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, पावर उसकी कैसी होती है? 2, और किस टाइप का होता है? पैराबोलिक शेप, ठीक। देन जी उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? क्यूबिक फंक्शन। ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो इसमें वेरिएबल जो हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है x, इसकी पावर कैसी होती है? 3 होती है, और ये होता है एस शेप। इसका ग्राफ हमारे पास होता है एस शेप का। उसके पास जी हमने किसका पढ़ा है? रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हमारे पास किस तरह का होता है? जब भी हमारे पास वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट पे अनडिफाइंड फॉर्म भी आ जाती है, और इसमें क्या होता है? हमारे पास एसिम्पटोट्स बनते हैं। एसिम्पटोट फॉर्म बनती है, ठीक है। एसिम्पटोट फॉर्म मैंने आपको क्या बताई है कि हमारे पास ग्राफ एक ऐसी लाइन होती है जिसको ग्राफ टच तो करता है, उसके करीब 3 तो बन जाता है, उसके नियर तो होता है, लेकिन उस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करता, कभी उस क्रॉस लाइन को टच नहीं कर सकता, ठीक है। देन जी उसके बाद हमारे पास कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें जो है हमारे पास जो वेरिएबल है
वेरिएबल अपीयर होता है पावर में, ठीक है। और इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह होता है, ग्रोथ करता है। इंक्रीजली ग्रोथ करता है इफ अगर हमारे पास जो ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है, फंक्शन है जी 3x-5। अब आप देख सकते हैं x यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास यहाँ पे 1 आ रही है। और वैसे भी जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो इस फॉर्म का होता है y = mx + c, यानी x के साथ जो चीज़ अटैच होती है वो इसकी स्लोप होती है। तो यहाँ पे 3 स्लोप है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अब इसका ग्राफ कैसे बताएंगे स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए लाजमी नहीं है कि हम बहुत सारे पॉइंट्स लें, इसका सिंपल हम इंटरसेप्ट्स निकालते हैं और इसमें हम इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं फाइंड करने लगी हूँ वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आप ग्राफ वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड वाई इंटरसेप्ट, जो सबसे पहले मैं वाई इंटरसेप्ट जब फाइंड करूँगी तो मैंने क्या करना है, एक्स को पुट कर देना है 0 अपने इक्वेशन 1 में। जब एक्स को मैं 0 पुट करती हूँ तो y = 3 × 0 - 5, तो 3 0s are 0, तो y = -5 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू -5, यानी ये y इंटरसेप्ट है, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है। आपका जो ग्राफ है y एक्सिस पे -5 पे टच करेगा। देन उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने उसके बाद एक y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, देन मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करूँगी। जब मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ यानी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरा ग्राफ x एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच करेगा। तो जब x इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना होता है, हमने चेक करना होता है x एक्सिस पे कहाँ पे ग्राफ टच कर रहा होता है। x एक्सिस पे y की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वहाँ पे हमने y को 0 पुट करना होता है। तो मैंने देन अपनी इक्वेशन 1 जो थी उसमें, सॉरी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में y की जगह आप 0 पुट कर लिया और 3x - 5 इसी तरह आ गया। 5 को साइड पे लेके गए और यहाँ से x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तो मुझे x इंटरसेप्ट मिल गया, यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई 5/3 और y की कोई वैल्यू नहीं है। 5/3 को जब मैंने डिवाइड किया तो 1.6666 आया, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 1.7 वैल्यू निकाल लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको अभी क्या बात समझाई कि जब भी हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है तो जैसे हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी होती है। एक हमने फाइंड करना होता है कि हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है। हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करेगा वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करेगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। आपको पता है स्टूडेंट्स, ये देखिए एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट मीन एक्स एक्सिस पे जहाँ टच करा। अब एक्स एक्सिस में जस्ट एक्स की वैल्यू होती है, वाई की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट टच हमने फाइंड करना होता है, तो वहाँ पे हम वाई को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, जैसे भी हमने ऊपर पुट किया था। जब हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना होता है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम अपनी जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए मैंने 2 पॉइंट्स फाइंड किए हैं। मैंने सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया। वाई इंटरसेप्ट मैंने फाइंड किया, यानी जब एक्स की वैल्यू पुट की 0 तो वाई का आंसर मुझे मिल गया था -5। तो मैंने 0 और -5 पुट किया पॉइंट, तो मैंने देखा एक्स की वैल्यू तो 0 और वाई की वैल्यू -5। आप देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ अपवर्ड जो होती है पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड वैल्यू नेगेटिव होती है। तो y की वैल्यू -5 है, तो मेरे पास y की वैल्यू -5 यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 0 और -5। देन मुझे x इंटरसेप्ट मिला था 5/3 और 0। 5/3 मैंने आपको बताया था कि 1.66, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया था 1.7। 1.7 से क्या मुराद है, ये 1 और 2 के दरमियान ही आएगी, लेकिन 2 के ज़्यादा करीब होगी, क्योंकि 1.7 2 के ज़्यादा नियर होता है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एक्स इंटरसेप्ट था, वाई की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 0 थी, इसलिए एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर ये ग्राफ
बनेगा। अब मैंने एक पॉइंट ये लोकेट कर लिया, ये पॉइंट मेरे पास था एक्स इंटरसेप्ट, जिस एक्स की वैल्यू जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। ये पॉइंट मेरे पास वाई इंटरसेप्ट था, जहाँ हमारे पास एक्स जीरो था, वाई की वैल्यू थी और वाई एक्सिस को टच कर रहा था। जो मुझे दोनों पॉइंट्स मिल गए, मैंने दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। अब देखिए मेरा ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है और ये राइट, देखिए दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट राइजेस टू राइट, और ये राइट की तरफ राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये हमारा राइट साइड की तरफ राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ ये ग्राफ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देन जी फिर मैंने अपनी अगला जो इसका पार्ट है, हमारे पास अगेन लीनियर इक्वेशन दी हुई है, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। पहले मैंने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट मीन y एक्सिस पे 0.5 करना है, तो y एक्सिस पे x की कोई वैल्यू नहीं होती, तो x को हमने 0 पुट किया यहाँ पे अपनी इक्वेशन 1 में। x को 0 पुट किया, x की वैल्यू खत्म होगी, तो y का आंसर मुझे 8 मिल गया। तो x का आंसर वैसे ही 0 था, y की वैल्यू मुझे 8 मिल गई। देन मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी x एक्सिस पे 0.5 फाइंड करना है। x एक्सिस पे y की कोई वैल्यू नहीं होती, तो y को 0 पुट कर दिया हमने अपने इस इक्वेशन 1 में। y की जगह 0 पुट किया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 को दूसरी साइड पे ले आए और x की वैल्यू मैंने 4 फाइंड कर ली। तो जो मुझे पॉइंट मिल गए y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मैंने y इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू जहाँ पे 8 है, y एक्सिस के पर +8, ठीक है, और x इंटरसेप्ट के लिए x एक्सिस पे जहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो पहले मैं y एक्सिस पे 8 ढूंढती हूँ इस पॉइंट को। ये देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने y एक्सिस पे जहाँ पे 8 आ रहा था वो पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू 8 है। अब जब मैंने 4 और 0 पॉइंट ड्रॉ करना है, 4 से मुराद x का पॉइंट है x एक्सिस के अंदर और y की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्सिस पे जहाँ पे 4 आया वहाँ पे मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो ये पॉइंट जब मैंने बनाया, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला के अपनी एक लीनियर इक्वेशन बना लिया। देन जी हमारे पास का थर्ड पार्ट है, y इक्वल्स टू 0.5 x माइनस 1, इक्वेशन 1 का नाम दिया। देन पहले मैंने y इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ। y इंटरसेप्ट पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 पुट की, तो y का आंसर मुझे -1 मिल गया। तो मैंने y इंटरसेप्ट लिख दिया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, मुझे y इंटरसेप्ट मिल गया। देन जब मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ, तो x एक्सिस पे y की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वहाँ पे y को मैं 0 पुट करूँगी। y को मैंने 0 पुट किया, तो 0.5x -1 आया। 1 को मैं दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे लेगी और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली 1 डिवाइडेड बाई 0.5, जो कि मुझे आंसर देता है 2। तो x की वैल्यू 2 है और y की कोई वैल्यू नहीं है। देन जी मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को ड्रॉ करती हूँ। x इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे +2 वैल्यू आई, वहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया। देन दूसरा पॉइंट मुझे ड्रॉ करना था y इंटरसेप्ट पे, जहाँ पे y की वैल्यू -1 है, तो ये पॉइंट बना 0 और -1। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करके अपनी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर लिया। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा लेसन समझ आया हो। मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।